दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने कैसे ध्वस्त किया था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह उस समय का विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। पूरी दुनिया में भारत में ही यह पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नस्तानाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था। पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक वहाँ पर आग नहीं बुझ पाई थी। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार, उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडर स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय हुआ करता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह लगभग 1000 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और लगभग 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा दिया करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी की 9 मंजिल में 3 भाग थे, जिनके नाम रतनजनक, रत्नोधि और रतन सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद थे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना है। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें थीं। ये पूरे 3 महीने तक यहाँ पुस्तकालय में आग धधकती रही। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के बारे में इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे की वजह बताते हैं। उनके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया।
इसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल देव को बुलाया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियार खिलजी 1199 में नालंदा में आग लगवाई। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया। उन पन्नों पर आचार्य ने आयुर्वेदिक औषधियाँ लगाई थी जिससे वह ठीक हो गया। उसके गुप्तचरों ने जब उसे यह बताया तो उसे पता चला। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। हमारा प्राचीन विज्ञान इतना महान था कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे महर्षि भास्कराचार्य जी ने 1150 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का वर्णन कर दिया था। हमारे महान ऋषि सुश्रुता ने सबसे पहले सर्जरी का वर्णन किया था। उन्होंने इसका आविष्कार का वर्णन अपनी पुस्तक सुश्रुता में पूरा किया है। महर्षि भास्कराचार्य जी की पुत्री लीलावती इतनी महान और ज्ञानी थी कि वे पेड़ों के पत्ते भी गिन दिया करती थीं, जो कि आज असंभव है और सुनने में भी आश्चर्यजनक है। जीरो का आविष्कारक आर्यभट्ट जी भी नालंदा विश्वविद्यालय के ही आचार्य थे। हमारा वैदिक ज्ञान इतना अद्भुत था कि अगर वह ज्ञान आज होता तो हमारा भारत विकसित देशों में सबसे आगे होता, विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी सबसे अधिक उन्नति करता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़।